बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 12 अप्रैल 2025 हफ्ते का दिन है और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आज एक जानिब तो इमरान खान साहब पर चूंकि इस वक्त मुलाकातों पर पाबंदी है, कंट्रोल्ड मुलाकातें इमरान खान साहब की हम विटनेस कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है वो भी मशकूक, जो इन्फॉर्मेशन बाहर आती है वो भी मशकूक, फैमिली से मुलाकातें हो नहीं रही। लेकिन इस सब के अंदर पिछले 600 दिन से एक चीज जो इस निजाम ने कॉन्स्टेंटली की है वो ये है कि कप्तान को अवाम से दूर रखा जाए, इमरान खान की एक झलक जो है वो भी अवाम के सामने ना आए। लेकिन अब इमरान खान साहब को मंजरेआम पर लाने का गैर मामूली हुक्मनामा जारी हुआ है। इसने बहुत से लोगों को हैरान भी कर दिया है और इसे जरा एनालाइज करने की भी जरूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी को रेड अलर्ट करने का एक खत लिखा गया है। यह खत मंजरेआम पर आया है और इमरान खान साहब की पहली मर्तबा जेल में जाने के बाद अदालत पेशी, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक में खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। लेकिन इमरान खान साहब की पहली मर्तबा फिजिकली अडयाला जेल से निकलकर अदालत पेशी में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस पर बात करना जरूरी है। साथ ही साथ अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने आज हफ्ते के दिन एस्टैब्लिशमेंट को चकरा कर रख दिया है। बहुत से मंसूबे जो हैं वो बन रहे थे और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से मामलात जो हैं वो अब एक डिफरेंट डगर पे चल रहे हैं, बहुत ही एक डिफरेंट नहज पे चल रहे हैं। तो इस सब के अंदर निजाम जो है वो बहुत से मंसूबे बना रहा है। अब एक जानिब तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कल एक एलामिया जारी किया। उस एलामी में कहा कि जी माइंस एंड मिनरल बिल जो है उस पर हमें ब्रीफिंग मिल गई है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कोई असासे जो है वो विफाक को या SIFC को देने का कोई जवाज या कोई शक नहीं है। और फिर भी ये जो बिल है ना, तरमीमी बिल, ये इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेकर ही पास करवाया जाएगा। अब इसमें भी बहुत से लोग चूंकि शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे कि पता नहीं खान साहब को कौन सा ड्राफ्ट दिखाया जाता है कौन सा नहीं। ये सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन अब एक जानिब तो मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने भी कल खामोशी तोड़ी और अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने बड़ा सरप्राइज दिया। मुराद सईद साहब कहते हैं कि फैसला कुन मरहले की तैयारी जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से तहरीक के फैसला कुन मरहले के लिए मोमेंटम बन रहा है। पंजाब, सिंध और KP में इमरान खान की रिहाई और रजीम चेंज ऑपरेशन के 3 साल मुकम्मल होने पर एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई। आप सबसे गुजारिश है कि पार्टी की तंजीम की तरफ से जो शेड्यूल जारी होता है उसमें भरपूर शिरकत करें। सूबाई सुदूर से रब्ता करके तैयारी के लिए मजीद इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करें। इसके साथ तालीमी इदारों, बाजारों, विलेज काउंसिल्स के जिरगों में तहरीक के फैसला कुन मरहले के लिए टीमें बनाने से लेकर काफिलों की रवानगी तक की तमाम चीजें फाइनल करने पर काम जारी रखें। फ्रंट से लीड करने वाले नौजवान जो काफिलों के लिए रास्ते क्लियर करते हैं वो खास तौर पर अपनी टीमों को मोबिलाइज रखें और तैयारी मुकम्मल करें। गुज़श्ता 3 दिन से अस्करी ज़राए टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन और पार्टी ने इस पुरअमन तहरीक की तैयारियों और सोशल मीडिया से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। लगे रहो, फर्क महसूस हो रहा है। मुराद सईद ने पहली मर्तबा अस्करी जराए जो इस वक्त खबरें चला रहे हैं ना कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि इस तहरीक से भी लाताल्लुकी का ऐलान करो और सोशल मीडिया से भी, वो कह रहे हैं कि अपनी ख्वाहिश को खबर बनाकर जो ये कर रहे हैं ना, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, फर्क महसूस कर रहे हो, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डेंट लगा है। कहते हैं कि बताया था ना कि फर्क तो महसूस होगा, अभी तो तैयारी चल रही है, सिंगल डबल ले रहे हैं। जैसे ही पार्टी की तरफ से तारीख आएगी तो पावर प्ले लिया जाएगा इंशाल्लाह। दहशतगर्द तो हम है नहीं, पुरअमन अंदाज में आइन की बहाली और लीडर की रिहाई की तहरीक चला रहे हैं। लिहाजा पावर प्ले में हर वो ऑप्शन इस्तेमाल होगा जो पुरअमन तहरीकों में इस्तेमाल होता है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। फिर कहते हैं कि आपने मैंडेट चुराया, लीडर को नाहक जेल में रखा, खूनी मिलिट्री तरमीम करके अदलिया को यरगमाल बनाया। आखिरी ऑप्शन अवामी एहतजाज था लेकिन सामने से गोलियां मारी। हमारी ताकत अवाम है, आइन हमारा हथियार भी है और दिफा भी। हम अपनी इस ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारी जंग आइन की बहाली, इमरान खान की रिहाई के लिए है। ये तैयारी जारी रहेगी इंशाल्लाह। आपसे तफसीली बात पार्टी के तंजीमी ढांचे की तरफ से जब लायामल दिया जाएगा या कॉल दी जाएगी उस वक्त होगी। इमरान खान के पाकिस्तानियों, तैयारी जारी रखो, इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। अब एक जानिब मुराद सईद ने मोमेंटम बिल्ड किया तो वहीं दूसरी जानिब खान की हमशीरा अलीमा खान, जिनसे ये सिस्टम बहुत खाइफ है और जिनकी मुलाकात रोकने के लिए ये निजाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की बेतौकीरी भी कर रहा है, वो अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने आज जो खड़ाक किया है ना, वो पूरी की पूरी पार्टी के माइनस इमरान के मंसूबा अगर कोई अभी भी किसी के ज़हन में था उसे उड़ा दिया है और एस्टैब्लिशमेंट का अगर कोई प्लान था ना तो वो आज खत्म हो गया है।
इमरान खान साहब के हवाले से वो कहती हैं कि मेरे भाई इमरान खान को तकरीबन 2 साल से गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया। उन्हें 2 बुनियादी और कानूनी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें अपनी किताबें जो हैं वो पढ़ने का हक नहीं दिया जा रहा और हर हफ्ते अपने बेटों से फोन पर बात करने का हक भी नहीं मिल रहा। अदलिया बेबस नजर आती है। मुतअद्दिद अदालती अहकामात के बावजूद जेल इंतजामिया जजों की हिदायत को खातिर में नहीं लाती। गुज़श्ता 5 माह से इमरान खान की अपनी जमात के अरकान से मुलाकात पर पाबंदी है। वकला, जमाती अरकान और अहले खाना की फहरिस्तें जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनकी 3 रुकनी बेंच के अहकामात पर जेल इंतजामिया को फराहम की जा चुकी हैं, इसके बावजूद जेल इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद नजर नहीं आती। इमरान खान को बतदरीज उन तमाम लोगों से अलग कर दिया गया है जिनसे वो मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं। क्या ये हम फर्ज कर सकते हैं कि जो भी शख्स अडियाला जेल में दाखिल होता है, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मानी खेज है और एक पूरी स्टोरी अपने अंदर लिए हुए है, कि क्या हम ये फर्ज कर सकते हैं कि जो भी शख्स अडियाला जेल में दाखिल होता है वो उन्हीं कुव्वतों की मंजूरी से आता है जो उस जेल को कंट्रोल कर रही हैं? अब इसमें बहुत से लोगों पे चार्जशीट है ये जुमला। फिर कहते हैं कि मेरी पार्टी अरकान से गुजारिश है कि 2 चीजें, जो अफराद इमरान खान की मंजूरी और जो दी गई फहरिस्तें हैं उसमें शामिल नहीं है वो अडियाला जेल ना जाए। अलीमा खान ने पार्टी के रहनुमाओं पर एक बहुत बड़ी बंदिश और ये मॉरल ऑब्लिगेशन आ गई ना। अवाम को क्या जवाब देंगे? कारकुन तो कप्तान की बहन की तरफ देख रहे हैं। ये कोई पार्टी की हिदायत नहीं है, ये कप्तान की बहन की गुजारिशात हैं, रिक्वेस्ट है कि जी जो नाम फहरिस्त में नहीं है ना वो बंदा इमरान खान साहब से नंबर 1 मुलाकात ना करे। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम अहम फैसले उस वक्त तक मौखर किए जाएं जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते। कल पॉलिटिकल कमेटी ने कहा कि हम ड्राफ्ट खान साहब को दिखा देंगे और उस ड्राफ्ट पे खान साहब की मंजूरी लेके हम ये बिल पास कर लेंगे। अलीमा खान ने कहा ना चन ना एंज नहीं। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि जी उस वक्त तक सारे अहम फैसले मौखर कर दें और निजाम को बता दें, एस्टैब्लिशमेंट को बहुत जल्दी है ना माइंड मिनरल बिल की, अगर उन्हें बता दें ठीक है खान को रिहा करें उसके बाद देखते हैं, चलो जी उस तो बाद देखेंगे, आप ऐसे कर लें। हमें उनकी कैद को मामूल नहीं बनने देना चाहिए। ये एक नॉर्म नहीं रहना चाहिए कि इमरान खान कैद में है, बस ठीक है, माइनस है तो माइनस है, निजाम और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे। हम इमरान खान की आजादी का मुतालबा करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम अहम फैसले रोक दिए जाएं। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी सिंबॉलिक अहमियत की हामिल है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम। इमरान खान साहब 600 दिन से जायद नाहक कैद हैं। जुल्म, जबर और फस्तायत 3 साल से इस मुल्क के अंदर चल रही है। आइन नहीं है, कानून नहीं है, सब चीजें जो है उनकी धज्जियां बिखेर दी गई एक शख्स के बॉक्स में। अवाम से उसे दूर किया गया कि शायद वो अवाम के दिलों से माइनस हो जाए, उसकी एक झलक नहीं हम देख सके। एक सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई और उसमें भी वीडियो लिंक के जरिए, और एक वो स्काई ब्लू रंग की शर्ट में खान साहब की तस्वीर आई थी, बस याद होगा आपको, और उस तस्वीर ने भी जो अवाम के अंदर जोश और जज्बा पैदा किया, निजाम अंदर से हिल गया। ये अंदर तक हिले हुए थे कि जी इमरान खान की एक तस्वीर से इनकलाब आ सकता है, मतलब इतना डरे हुए हैं ना ये। और अब नाज़रीन किराम लेकिन एक बड़ी मुनफरिद सी चीज हुई है। इमरान खान साहब के खिलाफ इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस के जमानत जो है उस वो केस फिक्स है सेशन अदालत में, और 15 अप्रैल यानी ज्यादा दूर नहीं, 15 अप्रैल यानी ऑन ट्यूसडे ये सब कुछ जो है ये फिक्स्ड है। अब यहां पर हुआ यह है कि सुप्रीडेंट अडियाला जेल जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखता है, और इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक मरतबा जस्टिस सरदार इजाज़ ने कहा खान को पेश करें, उन्होंने कहा नहीं जी सिक्योरिटी के मसले हम नहीं पेश कर सकते। अब सिक्योरिटी के मसले तो अभी भी हैं, दहशतगर्दी भी है, फिर ऑब्वियसली अगर इमरान खान साहब को किसी अदालत में पेश किया जाता है, आप समझते हैं वहां पे बंदा नहीं पहुंचेगा, दीदारे मुर्शद के लिए बंदे नहीं पहुंचेंगे, मतलब खुदा का खौफ करें। लेकिन अब एक अजीब सा खत आया जिसे पढ़ के मुझे भी हैरत हुई है कि भाई ये गंगा उल्टी कैसे बह गई। सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने जमानत के मुकदमात में 15 अप्रैल को इमरान खान की सेशन अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद पुलिस से खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली है और गार्ड्स जो हैं वो भी तलब कर लिए हैं कि जी सेशन अदालत में खान साहब ने पेश होना है जमानत के लिए। इससे पहले बड़ी बड़ी अदालतें अडियाला के अंदर लग गई, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सेशन अदालत जो है ना उसमें खान साहब को हमने पेश कराना है 15 अप्रैल को, तो इस्लामाबाद पुलिस हमें सिक्योरिटी भी दे और गार्ड्स भी दे। मुझे जाती तौर पे ये लगता है, देखें इससे एक तो ये रोशन किरण नजर आ गई कि खान साहब गालिबन पेश हो जाएंगे। आई डोंट थिंक कि ये निजाम ताप ला सकता है, इनसे कोई अच्छे की उम्मीद रखना मतलब ये तो फिर बेवकूफ़ी होगी, हमारे एंड पे बेवकूफ़ी होगी। आई थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीडेंट है ना उसे क्लीन चिट देने के लिए सिस्टम की तरफ से, और शायद बर्डन जो है अदालत के अंदर वो इस्लामाबाद पुलिस पे डालने के लिए कि वो एंड पे कह देंगे कि जी नहीं हमें थ्रेट अलर्ट था, हम नहीं पेश कर सके, हमने तो खत भी लिखा था, जी देखें जी मैंने तो खत भी लिखा था। मुझे लगता है ये इस तरह की कोई वारदात है, लेकिन अगर पेश कर देते हैं तो फिर आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अवाम का जज्बा किधर होगा। एक तस्वीर भी अगर इमरान खान की आ गई और अगर कोई स्टेटमेंट आ गया, आपको पता है अदालत में जब बंदा जा रहा होता है पेश हो रहा होता है तो उधर मीडिया से बात हो जाती है, तो अगर एक वीडियो या एक ऑडियो भी आ गई तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते क्या होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।